नमस्ते, मैं राव संदीप यादव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। मेरे फैंटेसी ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आपने भर भर के प्यार दिया है। एंड क्रिकेट फैंटेसी ऐप डेवलपमेंट जो कि आज भी इस कीवर्ड के साथ यूट्यूब पे नंबर 1 है। तो now it's my responsibility to give you some insights about fantasy app development, give you some more information about fantasy app development. सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। एंड आई विश दिस न्यू ईयर कम अप विद द बेस्ट वर्जन ऑफ yourself, and in any perspective, in any way, this is the best year of your life. So now let's move ahead. So this video is all about fantasy app development enhancement in 2025. Obviously जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो फैंटेसी ऐप डेवलपमेंट एक आइडिया था। एंड आइडिया लाइक दिस आइडिया बिकम एन इंडस्ट्री, क्योंकि 2015-16 में जब हम लोग केवल ड्रीम11 का नाम सुनते थे तो लोग बोलते थे क्या है ये, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, किस तरीके से इस पे खेला जाता है। बट फ्रॉम 2014, 15, 16 दिस यूनिक आइडिया बिकम एन इंडस्ट्री। और आज 2020, 21, 22, 24 तक आते आते इट्स अ वेल नोन एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। It's not because Indian audience, it's because of the world's audience are looking forward in this industry. क्रिकेट के थ्रू जब इस इंडस्ट्री में बूम आता है तो उसके बाद इसमें कबड्डी ऐड होता है, हॉकी ऐड होता है, फुटबॉल ऐड होता है। और अभी हमारे पास बहुत तरीके की रिक्वायरमेंट आती हैं कि अभी नए नए गेम्स में आ रहे हैं, जैसे ड्राफ्ट। मुझे पता ही नहीं था किस तरीके का गेम है, बट लेकिन apart from India, now fantasy apps business is becoming more popular in USA, Europe, Middle East, and यहाँ पे बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो now it's time to come up with the stats की एक आइडिया इंडस्ट्री बनने के बाद 2025 में किस तरीके के इसमें एनहेंसमेंट्स आएंगे और किस तरीके से ये इंडस्ट्री और आगे जाएगी। शुरू करते हैं। The first thing is AI implementation. As you all know, that data is everything in this app business, and now it's been along where so many years, like with so many betterment and enhancement in fantasy app development. अब हम उस लेवल पे आ चुके हैं जब हमारे पास डेटा की कोई कमी नहीं है। Now the fantasy apps will use fully AI integrated system, जहां हमें AI की मदद से डेटा के साथ खेलते हुए किसी भी तरीके का डेटा हम किसी भी लेवल पे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आज लेट्स सपोज वी हैव टू क्रिएट अ न्यू टीम, सो वी हैव ऑलरेडी a lot of data, we have already lot of experiment in it, so automatically team decide होना, the best team structure आना। so ये data के साथ अब AI यहाँ पे खेलेंगे और बहुत सारी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन ऑलरेडी AI का यूज कर रही है। बट 2025 विल बी द ईयर जहाँ पे AI का गेम बहुत बड़े लेवल पे खेला जाएगा, मोस्टली फैंटेसी ऐप डेवलपमेंट बिजनेसेस में। सो दैट वुड बी द फ्यूचर। और AI के थ्रू हम हमारी टीम क्रिएशन में, AI के थ्रू हम हमारे स्टैट्स अंडरस्टैंडिंग में, इन सब में बहुत मदद मिलेगी। और एक यूज़र को जब चीज़ें और आसान होंगी, एक यूज़र के लिए चीज़ें बहुत प्रॉमिसिंग होंगी, तो यूज़र्स को इसमें खेलने में और मज़ा आएगा। सो दैट इज़ अ गुड थिंग इन फैंटेसी इंडस्ट्री। नाउ द सेकेंड थिंग इज ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन. The crypto is playing very important role in the industry, and now people are looking forward to integrate the crypto things, the blockchain things into fantasy app development, so there would be a transparency, there would be a like more audience
engagement, because recently the real time money is manipulating the game. But once the blockchain, the crypto things will be integrated into fantasy app, the more user will come into the industry and utilize their potential in it. So ये होने वाला है. Now third thing is real time data integration. अभी हम लोग हमेशा टीम बनाते हैं और हमें एक्चुअल डेटा नहीं पता होता है कि हमने जो टीम बनाई है वो प्लेयर खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे. कई बार कुछ प्लेयर्स को इंजरीज रहती है, कुछ प्लेयर्स इंजरीज के कारण खेल नहीं पाते हैं, वेदर फोरकास्ट नहीं हो पाता है, और कई ऐसे रीजन हो जाते हैं कि हम एक टीम बना लेते हैं और बाद में उसमें से कुछ लोग नहीं खेलते हैं या वो मैच ही नहीं हो पाता है. सो द रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग एंड इट एनहेंस द गेम ऑफ फैंटेसी. ये हमको और ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी इस तरीके के गेम को खेलने के लिए. एंड द नेक्स्ट वन इज, एंड विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, cricket is not just a game of men's, it's a game of women's as well. And now audience are involving so much with crickets, kabaddi, football and other games. So now audience are focusing women's based games as well. And once the one part of game is involving, I mean, अगर मैंस जितने ज़्यादा खेल रहे हैं उतने ही अगर फीमेल ऑडियंस भी अगर इस गेम में आती है तो इस गेम की संख्या डबल हो जाती है. एंड डेफिनेटली इन 2025 द ऑडियंस ऑफ वुमेन ऑल्सो targeting such games, such involvement in the fantasy industry. So definitely that would be the best year in fantasy gaming industry, because technology is enhancing, users are upgrading themselves, and it's not an idea now, it's not an industry now, it's a necessity for the world. Everybody playing, everybody enjoying, everybody winning, and everybody appreciating this. So guys, आप बने हुए थे राव संदीप यादव के साथ, और we are an IT company with the name of Coherent Lab. We are India's #1 fantasy app development company. हम बहुत सारे applications बना चुके हैं. And as I said in my previous video as well, we are not here to develop something. We are here to partner up. We are here to give you better consultancy. We are here to give you all your answer on your questions. अगर आपके पास कोई भी सवाल हो किसी भी लेवल का फैंटेसी ऐप से रिलेटेड, आप आइए, दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें. एंड इट्स नॉट कि आप मिलके कुछ करना चाहते हैं. किसी भी लेवल का आपके सवालों को हम प्रॉब्लम सोल्व कर पाएँ, किसी भी लेवल पे हम आपके आइडियाज़ में वैल्यू ऐड कर पाएँ, इट वुड बी ग्रेट फॉर अस. So let's partner up together. Let me give you the best consultancy ever, with the intention that we are not looking forward to work with you. We are looking forward to give you best possible way where you're gonna make your vision in reality. See you soon. Namaste.